मैं चेतना नाइट मेडिटेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रात्रि वो समय होती है जब भी हमारा मन विश्राम करता है। इस स्थिति में हमारे मन में जो भी होता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, यह हमारे डीप ब्रीदिंग सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सोने से पहले हम अपने दिमाग के सारे कचरे को साफ़ करें ताकि हमें एक अच्छी नींद आए और हमारे बॉडी अपनी हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर सके। तो चलिए हम इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। ध्यान को करने के लिए या तो आप किसी आराम कुर्सी पे बैठ जाएं या आप लेट कर भी इस ध्यान को कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं और अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल करें, रिलैक्स करें। धीरे से अपने आँखों को बंद करें और 3 गहरी सांस को अपने रिदम से ले और छोड़ें। पहली सांस अंदर, डीप ब्रीदिंग इन, होल्ड and slowly out, relaxing your whole body. एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। बार फिर एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप अपने शरीर को ढीला पड़ जाने दें, विश्राम करने दें। मन ही मन अपने शरीर का अवलोकन करें या स्कैन करें कि आपके शरीर में कहाँ तनाव मौजूद है। Mentally scan your body for any pockets, stress and tension. तो जो आप अपनी चेतना उस स्ट्रेस पे ले जाते हैं, आपका शरीर ढीला पड़ने लगता है, तनाव की गांठें खुलने लगती है। अपने पूरे शरीर के साक्षी बन जाए। जहाँ कहीं भी आपका तनाव मौजूद है, आप वहाँ अपनी चेतना को ले जाए। ये कंधा हो सकता है, यह आपकी कुल्ली हो सकती है, यह आपका सिर, गर्दन या सिर का हिस्सा हो सकता है। अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर के ऊपर लगाएं और आप धीरे धीरे शरीर और शिथिल होने लगा है, ढीला पड़ने लगा है। सिर से लेके पैर की कोशिकाएं बिल्कुल विश्राम में जा रही है and your mind is going in a peaceful, calm and relaxed state of meditation. Just deeper, deeper, deeper and deeper. एक बार फिर से शरीर की पे अपनी चेतना को रखें और उसके साथ साथ अपने सांसों की भी साक्षी बन जाए। सांसों की गति को परिवर्तित नहीं करना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। जस्ट लाइक ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। जस्ट बी ऑब्जर्व फिटनेस ऑफ योर ब्रीदिंग विदाउट अल्टरिंग देम। आप ये देखिए कि आज आपके साथ अच्छा क्या हुआ है। 3 ऐसी घटनाओं को याद करें जो कि आपके साथ अच्छी हुई। क्या ये हो सकता है कि आपको आपकी सैलरी मिल गई हो, या यह हो सकता है कि बॉस ने
आपको अप्रिशिएट किया हो, या फिर आप एग्ज़ाम में पास हो गए हो, या फिर आपके किसी रिलेटिव से आकस्मिक मुलाकात हो गई। कोई भी छोटी बुरी घटना हो, आज 3 या 4 उन घटनाओं को याद करें जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे, या जिसको आप एक अच्छी घटना कहना चाहेंगे। और जो आप उन घटनाओं पर अपनी माइंड को फोकस कर रहे हैं, आपका हार्ट एक्सपेंड करने लगे है। आपके अंदर अच्छी संवेदनाएं, अच्छी फीलिंग्स पैदा होने लगी है। जस्ट इंजॉय योर दिस सेंसेशन। और आप ये देखिए कि आज ऐसा क्या हुआ है जो कि आपके साथ बुरा हुआ। क्या किसी ने आपको हर्ट किया, या किसी ने आपकी अपेक्षा के विपरीत कोई कार्य किया। उनकी शक्ल को अपनी आंखों के सामने लाए और दिल से उनको माफ़ कर दे। ये जिम्मेदार नहीं है। जितना ज्ञान इनके पास है और जितना अनुभव उनके पास है, उसके हिसाब से इन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हर कोई अपनी चेतना के स्तर से ही कार्य करता है। एक चींटी दीवार पे तो चढ़ सकती है, लेकिन पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती। बस इन बातों को स्मरण कर रखते हुए आप इन लोगों को, इन घटनाओं को क्षमा कर दें। इसलिए नहीं क्योंकि ये क्षमा के पात्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के पात्र हैं। हो सकता है तुमने मेरे साथ बुरा किया या मेरी अपेक्षा के विपरीत कोई कार्य किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करना चाहती हूँ। अब आप पूर्ण शांति में है और इन अफर्मेशंस को मेरे साथ साथ दोहराइए। अब मैं एक गहरी नींद में जाने वाला हूँ, और इस नींद में मेरी एक एक कोशिका, शरीर का रेशा रेशा फिर से शक्तिवान और ऊर्जावान हो जाएगा। इस गहरी नींद में मेरी शरीर का कण कण शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरी पूरी शक्तियाँ फिर से चार्ज हो जाएंगी और मैं अगले दिन अपनी शक्ति की 2 गुना ज़्यादा परफॉर्म कर पाऊँगी। मेरे अंदर एक प्रेम का समुंदर है। कल से चाहे कोई भी कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुराकर आनंद में ही जवाब दूंगी। मैं अपने कार्य में दक्ष बन रही हूँ। मैं अपने कार्य में दक्ष बन रही हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अब आप ये देखिए कि कल क्या अर्जेंट काम है जो कि आपको करने हैं। सिर्फ उन 3 कामों की सूची बनाए। ये कुछ भी हो सकता है। किसी को कोई ईमेल लिखना हो, कोई किताब पढ़ना हो, कोई वीडियो बनाना, कोई ऑपरेशन करना, जो कि आपकी प्रायोरिटी हो, उसको आप आज ही अपने सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट कर ले, ताकि कल उस काम को टालने की कोई वजह ना मिले। Find 3 urgent things which you want to do tomorrow on the priority basis. Let's get it imprinted at your subconscious right here, right now. अब आप परमेश्वर को धन्यवाद दें
तुमने आज का मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा शरीर स्वस्थ है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे आज भोजन मिला, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मालिक, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। और अब आप चाहे तो दोनों हाथ अपने आँखों के ऊपर रख कर अपनी आँखें खोल सकते हैं, या फिर आप इसी स्थिति में लेटकर धीरे धीरे निद्रा की आगोश में जा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये स्मरण रखिए, इस ध्यान को रोज़ रात्रि के समय आप करें और आप ये महसूस करेंगे कि 45 डेज़ में आपके जीवन में एक नई क्रांति आएगी।